हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए शिव तीर्थ वाटर पार्क। शिव तीर्थ वाटर पार्क आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, नागपुर का अच्छा सा वाटर पार्क है ये। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो आज हम वहीं पर जाने वाले हैं। तो हम इतने सारे लोग जा रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं और काफ़ी मज़े करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे सब इन लॉज़ हैं और उनकी पूरी फैमिली हैं। तो हम सब जा रहे हैं यहाँ पर। सो गाइज़, ये शिव तीर्थ वाटर पार्क पड़ता है उमरी में, सावनेर डिस्ट्रिक्ट में। तो काफ़ी अच्छा है। नागपुर से 51 किलोमीटर आपको पड़ेगा। तो हम लोग बाय कार जा रहे हैं और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा था। आज मौसम भी अच्छा था, तो ज़्यादा धूप भी नहीं थी और बारिश भी नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं शिव तीर्थ वाटर पार्क के गेट पर। और यहाँ पर कैसा, हमारे सामने एक और ट्रक खड़ा था, तो हमें जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का गेट। यहाँ पर ना बैनर लगा हुआ था जिसमें आपको टिकट्स का विथ फूड, विदाउट फूड, आपको सब फेयर पता चल जाएंगे यहाँ पर कि कैसा है। तो यहाँ की टिकट थी 890 रुपी अडल्ट्स की, और बच्चों के लिए था हाइट के अनुसार कि उनकी हाइट जैसी हो उतनी उनको फ़ीस यहाँ पर एंट्री फ़ीस लगेंगी। सो गाइज़, हमने विदाउट फूड लिया था क्योंकि हमने घर से ही खाना बना के लाया था। तो आपको खाने के साथ में यहाँ पर कुछ 1200 रुपये पड़ता है, और विदाउट फूड आपको यहाँ पर 890 अडल्ट्स का पड़ता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बैनर्स लगे हुए थे, और जहाँ पर एंट्री गेट है ना, वहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक करने के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर सजा कर डेकोरेट करके रखा गया था। तो यहाँ पर ये टब में फ़िश रखे हुए थे, तो वो सब हमने देखा और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। यहाँ पर स्केलेटन था, उसके साथ में काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हमने क्लिक किए। और यहाँ पर म्यूज़िक के लिए, जिन्हें म्यूज़िक का शौक़ है, वो यहाँ पर अपना गाना गा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए और काफ़ी एंजॉय किया। तो यहाँ पर है ये एंट्री गेट, जहाँ से हमने टिकट्स अपने दिखाए थे। सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि आपके साथ में कितने एडल्ट्स हैं और कितने किड्स हैं, उसके अनुसार फिर आपको एंट्री मिलती है। और यहाँ पर भी एंट्री गेट से आपको वाटर पार्क पर जाने के लिए 1 किलोमीटर आपको बाय कार जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग गए थे और यहाँ पर हम एंटर हो गए हैं वाटर पार्क की तरफ जाने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की टाइमिंग कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एडवेंचर करना पड़ता है। तो एडवेंचर रहता है 3 बजे तक। तो उसमें आप एडवेंचर कर सकते हैं। बोटिंग के भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर एडवेंचर के लिए ना थोड़ा सा दूर चल के जाना पड़ता है, 5-10 मिनट का कुछ रास्ता है, 5 मिनट का। तो यहाँ पर जीप भी अवेलेबल होती है, पर जीप को ना 10 मिनट टाइम था, तो हमने सोचा चलो वॉक करते ही चले जाएंगे। और रास्ते में हमें ये जिराफ मिला है, नकली का था पर यहाँ पर है बोलते हैं। तो हम लोग पैदल निकल गए और ये एडवेंचर पार्क हमारा आ गया है। तो सबसे पहले हम एडवेंचर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर बोटिंग का ऑप्शन है। बोटिंग के बाद में फिर 3 बजे यहाँ पर वाटर पार्क ओपन होता है। तो यहाँ पर एडवेंचर करने के लिए हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको पानी वानी के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने सब सुविधा अच्छे से करके रखी है। इतने कॉस्ट में ना, इतनी फ़ीस में आपको बहुत अच्छी सी सुविधा इन लोगों ने दे दी है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो बोलते हैं ना, पैसा वसूल पिकनिक या पैसा वसूल जगह थी, तो वैसा कुछ ये था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी एडवेंचर के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट गेम्स थे, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए डिफरेंट तरीके थे। तो यहाँ पर हम सब लोग आ गए थे। सबसे पहले ना आपको यहाँ पर सेफ्टी जैकेट पहनाया जाता है। सेफ्टी जैकेट के लिए भी यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन थी। तो यहाँ पर सेफ्टी जैकेट मुझे, आप देख सकते हैं इस तरीके से मुझे
सेफ्टी जैकेट पहना रहे थे, तो वो अच्छे से आपको लॉक वगैरह करके देते हैं कि मतलब कुछ भी अगर होता है तो आप सेफ़ रहे, तो अच्छे से करके देते हैं ये लोग। मैं इतने वाटर पार्क गई हूँ पर मुझे वहाँ पर एडवेंचर का ऑप्शन नहीं मिला है, तो यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम मैं एडवेंचर कर रही हूँ और काफ़ी नर्वस थी, काफ़ी डर गई थी। तो यहाँ पर ईशिन भी एडवेंचर करने निकला था और उसके पापा भी। तो ये फ़र्स्ट ईशिन का पिकनिक था जब वो वाटर पार्क में जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने हेलमेट भी लगा दिया था। ईशिन को भी वो सेम वैसे ही सेफ्टी बेल्ट पहनाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ईशिन को भी वो सेफ्टी बेल्ट पहना रहे थे और ईशिन बहुत अच्छे से पहन भी रहा था। तो और मैं यहाँ पे वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो ईशिन पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा है कुछ कुछ बोल के, पता नहीं क्या बोलते रहता है। तो चलिए, ये ईशिन कुछ इस तरीके से हाँ, ईशिन कुछ इस तरीके से ईशिन को भी बेल्ट पहनाया है। उसे बहुत हंसी आ रही है कि मम्मा क्या बड़बड़ा रही है, तो वो हंस रहा है मुझे देखकर। हाँ, तो इस तरीके से ईशिन को भी हमने सेफ्टी बेल्ट पहना दिया है। तो सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स गए ताकि मैं यहाँ पर वीडियो कर सकूँ, तो यहाँ पर दीदी वगैरह सब गए और यहाँ पर आई मेरी बारी, तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से वहाँ पर हैंग कर लिया है और उन्होंने पूरा बोला है कि बेल्ट पर आप अपना वेट दे दीजिए। तो सबसे पहले ना वहाँ पर और लोग रहते हैं, तो उन्हें भी, तो ये एडवेंचर करके ना मुझे काफ़ी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये एडवेंचर किया और सच में बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर लो चली मैं अपने रास्ते। तो पहले जो सामने वाले थे उन्हें उतरने देते हैं, उसके बाद फिर आपको यहाँ से जाने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत मज़ा किया एडवेंचर के टाइम पे और मुझे डर लग रहा था क्योंकि ईशिन के पापा ईशिन को लेकर थे और फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मतलब कुछ हो ना जाए, पर भगवान की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं और ईशिन ने भी काफ़ी एंजॉय किया और वो रोया भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो रोया भी नहीं। तो ये ईशिन के पापा के साथ में ईशिन को भी लॉक कर दिया उसी बेल्ट में और फिर ये दोनों चले अपना एडवेंचर करने के लिए। तो ये एक अच्छा था। और गाइज़ मैं आपको बताऊंगी कि हम जो बोटिंग करने गए, बोटिंग के यहाँ पे 5 से 6 ऑप्शंस है, डिफरेंट टाइप के बोट्स हैं। यहाँ पर आपको जो भी करना है आप कर सकते और बोटिंग का कॉस्ट फ्री है। तो यहाँ पर एक ही बोट का था, वो ऑक्टोपस वाला बोट था, उसका 150 पर पर्सन लेते हैं, पर बाकी सब बोट ना बहुत ही मस्त और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बोट में हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, काफ़ी फास्ट था और काफ़ी मज़ेदार था। और गाइज़ यहाँ पर ना बनाना बोट भी था, उसका वीडियो एक्चुअली हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, पर उसमें काफ़ी मज़ा आया। वो आपको लेकर जाकर छोड़ देते हैं पानी में और वहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा था। तो उस टाइम पे आपको बच्चों को नहीं लेकर जाना था क्योंकि वहाँ पर ख़तरा भी रहता है, क्योंकि वो आपको पलटा देते हैं पानी में। तो इस बोट में काफ़ी मज़ा आया। बाकी सब जो बोट थी वो स्लो थी, ये बोट मोटर बोट और बनाना बोट में हमने काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बोट्स भी थे, जैसे कि बनाना बोट था और ड्रैगन बोट था, मोटर बोट था और वो कश्मीर में होता है वैसा ये वाला बोट था। तो डिफरेंट टाइप के थे। मैं आपको बताऊँ ना, इसी बोटिंग के ना काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं बाहर, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो ज़्यादा अच्छा था और ज़्यादा एंजॉय करने के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इसके बाद बोटिंग के बाद जो बोटिंग का टाइमिंग है वो 2 से 3 का था, तो आप एडवेंचर करने के बाद बोटिंग के लिए आ सकते हैं। फिर बोटिंग करने के बाद आपको वाटर पार्क की तरफ जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ना आपको खाना खाने के लिए अगर आप अपने साथ में खाना लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा सा लॉन भी मिल जाएगा जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं और उसके बाद में आप थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ना वो जैसे गांव में होते हैं ना, वैसा बेड भी उन्होंने लगा कर रखा था कि मतलब आप थोड़ा सा आराम कर सके, पर पिकनिक स्पॉट पे कौन ही आराम करने जाता है। तो
यहाँ पर ईशिन भी हमारे साथ बोटिंग कर रहा था और उसे डर लग रहा था, तो उसके पापा उसको लाइफ जैकेट उसको पहनाया था, पर वो पहन नहीं रहा था, तो इसलिए फिर हमने उसका लाइफ जैकेट निकाला था, पर उसके पापा ने उसको कस के पकड़ के रखा था ताकि वो सेफ़ रहे। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप के बोट्स किए। ये वाली जो बोट थी यहाँ पर तो आप पूरा भीग जाओगे, तो एक्स्ट्रा जो क्लॉथ्स है आप बोटिंग के टाइम पे भी आप अपने साथ में रखिए ताकि आप भीग जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे वाटर पार्क में। तो ये है शिव तीर्थ वाटर पार्क का व्यू, जहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। वहाँ के कॉस्ट्यूम लेना कंपलसरी है। कॉस्ट्यूम का कॉस्ट है 30 रुपीज़ और लॉकर चार्ज है 50 रुपीज़। तो कॉस्ट्यूम लेना कंपलसरी है। अगर आप अपने क्लॉथ्स लेकर जा भी रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ के कंपलसरी लेना है। तो यहाँ पर हमने क्लॉथ्स तो लेकर गए थे कि हम अगर गीले होते हैं तो हम चेंज कर सकें, और फिर भी हमने वहाँ के कॉस्ट्यूम लेना था तो हमने ले लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक पूल में जा रहे हैं। पूल में काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी मज़े किए, और पूल में ही यहाँ पर एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि मतलब दूसरे वाटर पार्क्स में कैसा है कि वो लहरें आती हैं, आपको बहा कर लेके जाती फिर वापस छोड़ती हैं, तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं था। मुझे वो नेगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि इससे पहले ना मैं मतलब 2-3 साल हो गए कि मैं वाटर पार्क में कहीं गई नहीं। तो मैं गई थी क्रेज़ी कैसल में और वहाँ पे काफ़ी फ़न था, पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो भी बंद हो गया है। तो उसके बाद में यहाँ पर गए तो वहाँ पर लहरों में ना थोड़ा ज़्यादा एंजॉय होता है। तो यहाँ पर डीजे बज रहा था और हमने काफ़ी डांस किया, काफ़ी एंजॉय किया। और गाइस यहाँ की एक स्लाइड थी, वो वीडियो नहीं हो पाया है। स्लाइड थी जहाँ पे मैं स्लाइड करने गई और इतना भयंकर था वो स्लाइड कि मेरे हाथ पैर छिल गए पैर तो नहीं, हाथ तो छिल ही गए थे, और मेरे पीठ में भी इतना दर्द हो गया वो स्लाइड करने के कारण। तो गाइज़ आप स्लाइड करते प्लीज़ थोड़ा सा सोच संभल के, क्योंकि ना आजू बाजू में वहाँ पर कुछ पकड़ने के लिए नहीं था। वो देखिए पीछे में वो स्लाइड आपको दिख रही होंगी ग्रीन कलर की, तो उसमें मैं गई थी और गिर गई। क्या ही कर सकते हैं, अब फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े स्लाइड में गई और वो भी मेरा पचका हो गया। जाने दो, छोड़ो। पर यहाँ पर बॉल्स वगैरह थे तो हम लोगों को काफ़ी एंजॉय किया, खेल कूद किया वहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग डांस कर रहे थे। और ये मेरी इन लॉ की बेटी हैं, वो ट्यूब्स में थे, और काफ़ी अच्छा था कि किड्स के लिए ट्यूब्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट थे, तो हमने वहाँ पर भी एंजॉय किया। ईशिन ने भी मस्त डांस वांस किया। फिर काफ़ी वो थक चुका था और उसको पानी में हम ज़्यादा देर रख नहीं सकते थे, वो मान नहीं रहा था, इसलिए उसको पानी में लाया। पर वो फिर बाद में उसको हमने कपड़े वपड़े चेंज करा के उसको सुला दिया। तो वो मेरी मदर इन लॉ के पास में था, सो गया था, और यहाँ पर फिर हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो सब ने डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहने थे, और यहाँ का कॉस्ट्यूम्स अच्छा था, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो अच्छा था। तो इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ईशिन कितना अच्छे से, और सब लोग ना इसको बहुत अच्छे से प्यार कर रहे थे कि मतलब इतना छोटा बच्चा मस्त डांस कर रहा है, मस्त एंजॉय, रो भी नहीं रहा था कुछ भी नहीं, और मस्त खेल रहा था। और वो पानी में इतना एंजॉय कर रहा था, ऐसा लग रहा था उसे पानी में ही रहने दो करके, पर उसे सर्दी हो जाएंगी। और वैसे ही हुआ कि मतलब हम घर आने के बाद में उसे सर्दी बुखार हो गया। पर ठीक है, हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं है, कि मतलब करना चाहिए, बच्चों ने एंजॉय भी थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं है। तो हमें कोई टेंशन नहीं था, उसकी तबीयत ठीक है, थोड़ा सा कफ है, पर वो भी ठीक हो जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से। तो यहाँ पर हमने रेन डांस किया काफ़ी मस्त से, सबने डांस किया, सबने एंजॉय किया, और बच्चे भी देख सकते पीछे साइड में क्या एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे फोम वाला एक पूल था, वहाँ पर आप फोम में जाओगे ना तो पूरे भूत बन जाओगे ऐसा लगता है कि आप भूत बन गए, और बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो फोम वाले पूल में हमने काफ़ी एंजॉय किया, सब ऐसे भूत बन गए थे। और
ईशिन के पापा को तो इतना मज़ा आ रहा था, वो 10 बार जा रहे थे और मुझे आके लिपट रहे थे कि नहीं आओ ये फ़ोम लगा लो, फ़ोम लगा लो। और ना थोड़ी सी आँखों में जलन हो रही थी वो फ़ोम के कारण, तो आप आँखें बचाकर जो भी है, हमने सनग्लासेस पहने थे तो हमको उतना कुछ लगा नहीं। तो फ़ोम वाले पूल में आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, पर स्लिपरी रहता है तो आप बच्चों को थोड़ा सा संभाल के रखिए। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मैंने डांस किया, सबने डांस किया, काफ़ी एंजॉय किया। तो शिवतीर्थ के काफ़ी मज़े हमने किए हैं, अच्छा पिकनिक स्पॉट है, पर यहाँ का काम चल रहा है। अगर आप 1-1.5 साल के बाद में जाते हैं तो आपको सब भी एंजॉय करने को मिलेगा। मैंने जो वो लहरों वाला बताया है वो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है, तो हो सकता है कि 1-1.5 साल में वो भी बन जाए। तो उसके बाद में हो सकता है कि फ़ीस भी बढ़ जाए, तो आप उस हिसाब से जाइए, उस हिसाब से अपना कीजिए। अभी भी जाते हैं तो अभी भी आपको उतने पैसों में काफ़ी एंजॉय करने के लिए मिल जाएगा, तो आप वैसे भी जा सकते हैं। तो इसके बाद वाटर पार्क में एंजॉय करने के बाद में हमने कपड़े चेंज कर दिए, शावर ले लिया था, फिर कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद में यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क था, तो वाटर पार्क से एंजॉय करने के बाद में वाटर पार्क 6 बजे बंद हो जाता है, फिर इसके बाद में अम्यूज़मेंट पार्क है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ना ईशिन को जंपिंग जैक में बिठाया था और वहाँ पे सिर्फ वो बैठा था, और वो मेरी इन लॉ की बेटी है, वो उसे जंप करना बता रही थी, पर वो चुपचाप से बैठा ही हुआ था और बीच में गया भी नहीं, तो बस बैठ के ही वो वहाँ पे खेल रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर गेम्स उन्होंने बिछा कर रखे थे जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। सांप सीढ़ी थी, लूडो था, और जो पहले खेलते थे बच्चे लोग वैसा कुछ गेम था। तो यहाँ पर ईशिन खेल रहा था, वहाँ पर बैठ गया और वो खेल रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, वो स्नैक्स वेक्स देखकर उसे मज़े आ रहे थे। तो गाइज़ अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, अच्छा है, एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए आपने। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।